हेलो एवरीवन। करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज देव सर की क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम आपके लिए एक क्लास लेकर आए हैं और उस क्लास का नाम है वाइटल साइन। ये वाइटल साइन काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पज से भी। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये वाइटल साइन आपके नर्सिंग करने से लेकर नर्सिंग करने के बाद तक आपको ये काम आएंगे। आप हॉस्पिटल में जॉब करोगे वहां भी आपको ये काम आएंगे। तो आज का ये जो क्लास है हमारा, दैट इज वाइटल साइन। और ये वाइटल साइन जो है आपके इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें वाइटल साइन। तो वाइटल साइन क्या होता है? ये जो वाइटल साइन है इसका मतलब है बेसिक कंपोनेंट्स। वाइटल साइन रहते हैं, इसका क्या मतलब है? दैट इज बेसिक कंपोनेंट। दूसरा में हम बात करूं वाइटल साइन, तो इसी वाइटल साइन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज, आप सभी को पता होगा, इसी वाइटल साइन को एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल साइन। दैट इज कार्डिनल साइन। तो कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज सेकंड नेम ऑफ वाइटल साइन? तो दैट इज कार्डिनल साइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन क्यों बोलते हैं? कार्डिनल साइन इसलिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये क्या रहते हैं, जो हमारी बॉडी है उस बॉडी की कंडीशन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम बिकॉज ये जो बॉडी कंडीशन है या बॉडी में चेंजेस है, जो भी बॉडी में क्या हुआ, चेंजेस हुआ, उसको क्या करने में हेल्प करते हैं? डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। वो डिटेक्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दैट इज अ कार्डिनल साइन। अब देखिएगा नेक्स्ट वन हम बात करेंगे वाइटल साइन। वाइटल साइन होता क्या है? तो वाइटल साइन जो होता है इसका मतलब है वाइटल साइन आर बेसिक कंपोनेंट। ये क्या एक बेसिक कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? ये साइन है दैट हेल्प्स इन, इसमें हेल्प करते हैं असेसमेंट, बॉडी की कंडीशन को क्या करने में हेल्प करती है? असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल, इसमें फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या रहता है? फिजियोलॉजिकल का जो मतलब रहता है कि हमारे जो वाइटल साइन है हम दो टाइप के पढ़ते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। और दूसरा कौन सा होता है? साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल की मैं बात करूं रिलेटेड टू हमारी बॉडी में फंक्शन, किसके रिलेटेड है ये? फंक्शन। फिजियोलॉजिकल कैसे?
आपका टेम्परेचर है, आपका पल्स है। दीज आर फिजियोलॉजिकल, दीज आर फिजियोलॉजिकल। अब दूसरा मैं बात करूं, अब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी इसी में आएगा। जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी फिजियोलॉजिकल में आएगा, क्योंकि ये बॉडी के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल में क्या आएगा आपका फेशियल एक्सप्रेशन, क्या आएगा फेशियल एक्सप्रेशन। और फेशियल एक्सप्रेशन किस में आता है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं पेन, तो पेन जो है वो आपका क्या है साइकोलॉजिकल है। क्यों पेन होता है, तो क्या होता है जो हमारी बॉडी है उसके जो फेस है उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या है पेन हो रहा है। पेन में पेशेंट क्या करता है क्राई भी कर सकता है। क्लियर, पेशेंट क्या है क्राई भी करता है। तो दिस इज साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट मैं बात करूं आपको, ये एग्जाम में कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये जो पेन है इसी पेन को हम क्या बोलते हैं फिफ्थ वाइटल साइन। तो आपका जो फिफ्थ वाइटल साइन है वो कौन सा है पेन, कौन सा है पेन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन इज आल्सो कंसिडर्ड एज फिफ्थ वाइटल साइन। तो इसी पेन को हम क्या बोलते हैं फिफ्थ वाइटल साइन। तो फिफ्थ वाइटल साइन कौन है आपका पेन। नेक्स्ट हम बात करें नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन क्या रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन। पर्सन एक नॉर्मल है तो उसका सीक्वेंस क्या रहेगा वाइटल साइन चेक करने के लिए। तो सीक्वेंस जो रहता है टीपीआर और बीपी, क्या रहता है टीपीआर और बीपी। तो दैट इज सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर हम पल्स चेक करते हैं, फिर हम रेस्पिरेशन चेक करते हैं, फिर हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, फिर हम क्या करते हैं ब्लड प्रेशर क्या है चेक करते हैं। क्लियर, तो फिर हम क्या करते हैं ब्लड प्रेशर जो रहता है वो क्या करते हैं हम चेक करते हैं। अब हम बात करें कि पेशेंट है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आया है। पेशेंट कहाँ आया है इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जो है हम अपनी मर्जी से नहीं चेक करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन इन इमरजेंसी कंडीशन। तो इमरजेंसी कंडीशन में सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले फिर हम पल्स को असेस करते हैं। किसको असेस करते हैं पल्स को। फिर हमने पल्स को पहले असेस करना है, उसके बाद हमने रेस्पिरेशन को देखना है, फिर हमने ब्लड प्रेशर को देखना है और उसके बाद लास्ट में हमने क्या देखना है टेम्परेचर। अब देखो पेशेंट आया आपकी इमरजेंसी में और पेशेंट को क्या है रोड साइड एक्सीडेंट है। जब भी ऐसा पेशेंट आया है रोड साइड एक्सीडेंट का कहाँ पे इमरजेंसी में, अरे कहाँ पे आया है इमरजेंसी में, और आप उसका चेक करने लगे पहले बीपी टेम्परेचर। क्लियर, तो जब भी ऐसा पेशेंट आता है हम उसका क्या देखते हैं पल्स रेट देखते हैं। क्या देखते हैं पल्स देखते हैं।
आगे जाके जब हम पल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे हम नॉर्मल पल्स क्या रहता है। बेस्ट आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि नॉर्मल जो पल्स रहता है वो रहता है 60 to 100 बीट पर मिनट। 60 to 100 बीट पर मिनट, दिस इज नॉर्मल पल्स। अब क्या रहता है, सबसे पहले हमने उसका क्या देखना है, पल्स देखना है, और पल्स के अकॉर्डिंग हम उस पेशेंट को क्या करते हैं, करेक्टराइज करते हैं कि पेशेंट इज पल्स आ रही है या पेशेंट का पल्स लेस है। कि पल्स आ रही है या पेशेंट क्या है, पल्स लेस है। अब पल्स लेस का मतलब है कि उस पेशेंट में बिल्कुल भी पल्स नहीं है। उसका मतलब हम क्या शुरू कर देते हैं, फिर उसको सीपीआर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अनदर दिस इज डिफरेंट। और किसी ने सीपीआर पढ़ना हो, वेरी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जो है सीपीआर के क्लासेस भी है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे सीपीआर भी पढ़ सकते हो। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, पर्सन का रेस्पिरेशन देखना है। रेस्पिरेशन क्यों देखना है, क्योंकि पेशेंट का पल्स हमें ठीक मिला या नहीं मिला, हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करें, फिर उसका हमें रेस्पिरेशन देखना है। चलिए क्या देखना है, रेस्पिरेशन क्या हमने देखना है। ये जितने भी बात कर रहे हैं हम, ये अडल्ट की बात कर रहे हैं। जितने भी बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, अडल्ट की बात कर रहे हैं। जब एग्जामिनर आपको कोई भी ऑप्शन ना दे तो इसका मतलब है वो आपको अडल्ट की ही बात कर रहा है। क्लियर, तो आपने उसी तरह इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आगे हम बात करें न्यू बॉर्न का, किसका बात करें, न्यू बॉर्न का। अरे भाई जब न्यू बॉर्न की हम बात करेंगे तो आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि न्यू बॉर्न में हम कभी भी पहले पल्स नहीं, इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, रेस्पिरेशन। अरे सबसे पहले क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन देखेंगे, फिर उसका हम पल्स देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, और लास्ट में हम ब्लड प्रेशर देखेंगे। क्या देखेंगे, ब्लड प्रेशर। और न्यू बॉर्न में ब्लड प्रेशर इतना वो हम नहीं कंसीडर करते। चलिए, तो दिस इज क्या है, वाइटल साइन की कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं, कैसे कैसे हम वाइटल साइन को क्या है असेस करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कि टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन के अलावा और क्या क्या वाइटल साइन होते हैं। टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन के अलावा और क्या वाइटल साइन हो सकते हैं। तो और हम बात करें, ये जो पेन है, इसी पेन को हमने क्या बोला, फिफ्थ वाइटल साइन है। क्या बोला, फिफ्थ वाइटल साइन। और ये किस टाइप का वाइटल साइन है, कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, तो दैट इज साइकोलॉजिकल। तो किस टाइप का वाइटल साइन है, दैट इज ए साइकोलॉजिकल वाइटल साइन है। ये जो पेन है वो किस टाइप का वाइटल साइन है, दैट इज ए साइकोलॉजिकल वाइटल साइन है। अब पेन जो रहता है, पेन क्या कैसे असेस करते हैं हम, फेशियल एक्सप्रेशन से। अरे पेन है जो हम किसी फेशियल एक्सप्रेशन से ही हम क्या करते हैं, असेस कर सकते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन से हम क्या है असेस कर सकते हैं। क्लियर, तो ये जो पेन रहता है हम इसको क्या कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से क्या है असेस कर सकते हैं। इसलिए आपका पेन है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसके अलावा अनदर वाइटल साइन जो रहता है आपका, तो दैट इज ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। अरे क्या रहता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। और नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो रहता है वो मोर देन कितना होना चाहिए, 95%। अरे कितना होना चाहिए, मोर देन 95%।
तो ये हम बात करें, ये जो आफ्टर कोविड का क्राइसिस था, जब कोविड का क्राइसिस था, उसमें आपने देखा होगा सभी पेशेंट के हम क्या देखते थे, सेचुरेशन लेवल। अरे क्या देखते थे, सेचुरेशन लेवल। इसलिए ये भी क्या है, दैट इज अ वाइटल साइन। ये भी क्या है, दैट इज अ वाइटल साइन। उसके बाद हम बात करें, हम पेशेंट का क्या देखते हैं, स्किन कलर। अरे क्या देखते हैं, स्किन का कलर देखते हैं। अगर पेशेंट आया है, पेशेंट का स्किन बिल्कुल क्या है, अरे बिल्कुल क्या है, ब्लू। अरे बिल्कुल क्या है, ब्लूइश है, इसका मतलब उसकी बॉडी में क्या हो रखा है, साइनोसिस। फिर उसकी बॉडी में क्या हो रखा है, साइनोसिस है। यानी ऑक्सीजन की क्या है, अरे ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अरे लैक ऑफ ऑक्सीजन, अरे कहाँ पे है, दैट इज बॉडी में, उसका ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। दैट इज हम क्या देखते हैं, स्किन का कलर देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या पेशेंट को, ये सभी जो रहते हैं ये असेसमेंट के टाइप है। ये जो वाइटल है, ऑक्सीजन लेवल है, पेन है, स्किन कलर, दीज आर ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करें हम, तो क्या देखते हैं, दैट इज प्यूपिल साइज एंड रिएक्शन, की प्यूपिल का साइज कैसा है और उसका रिएक्शन कैसा है। ये हम क्या उसमें देखते हैं। उसका प्यूपिल है वो फिक्स है, कि प्यूपिल उसका फिक्स है, और साइज में हम बात करें तो दैट इज डायलेशन है, और प्यूपिल उसका क्या है, डायलेटेड पड़ा है। और प्यूपिल डायलेटेड और फिक्स ये किस कंडीशन में होता है, जब पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये डेड पेशेंट में क्या है देखने को मिलता है, जब पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और यहाँ पे एक आपका इम्पोर्टेंट साइन भी देखने को मिलता है, वो एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज द साइन ऑफ पेशेंट आफ्टर डेथ, तो दैट इज ओमिनस साइन। कौन सा साइन होता है, ओमिनस साइन। दैट इज ओमिनस साइन। तो जब पेशेंट की डेथ हो जाती है और उसके पीपल फिक्स हो जाते हैं, फिक्स एंड डायलेटेड हो जाते हैं पीपल, तो दैट साइन इज ओमिनस साइन। और ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। क्या होता है, अशुभ। तो दैट इज ओमिनस साइन। नेक्स्ट वन हम बात करें तो हम क्या देखते हैं, दैट इज लेवल ऑफ कॉन्शियस। अरे पेशेंट का क्या देखते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियस, कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। ये चीज हम क्या है उस पेशेंट में देखते हैं। तो दीज आर वाइटल साइंस, दीज आर वाइटल साइन। और कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन इमरजेंसी कंडीशन, इन emergency situation, in emergency situation, fifth vital sign। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आपको फिफ्थ वाइटल साइन पूछे, तो दैट इज कभी भी आपने पेन नहीं बताना, फिर क्या बताना है, प्यूपिल, दैट इज प्यूपिल स्टेटस। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, प्यूपिल का स्टेटस कैसा है। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी आपने ये नहीं बताना, क्योंकि ये क्या है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है। और इमरजेंसी सिचुएशन में आप पेन नहीं सेस करोगे, इमरजेंसी सिचुएशन में आप फिर फिफ्थ वाइटल साइन क्या, पीपल का स्टेटस देखते हो। क्लियर, कि पीपल उसके डायलेट तो नहीं है। क्लियर, तो दीज आर वाइटल साइन। हमने कौन कौन से वाइटल साइन पढ़े, हमने सबसे पहले जो पढ़ा था, दैट इज
कि वाइटल साइन को क्या बोलते हैं, दैट इज कार्डिनल साइन, बिकॉज ये बॉडी की चेंजेस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। उसके बाद हमने वाइटल साइन का डेफिनेशन पढ़ा कि दैट इज टू टाइप, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल ये आपका टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, दीज आर फिजियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में फेशियल एक्सप्रेशन। उसके बाद में नॉर्मल कौन कौन से वाइटल होते हैं वो पढ़े, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करोगे, न्यूबॉर्न की कंडीशन में हम क्या करेंगे। उसके बाद हमने अंदर पेन, ऑक्सीजन लेवल, स्किन का कलर है, पीपल का रिएक्शन है, साइज है, कॉन्शियसनेस पेशेंट की हमने असेस करनी है, तो दीज आर वाइटल साइन, दीज आर वाइटल साइन। तो ये हमने जो पढ़ा कि कैसे कैसे वाइटल साइन होते हैं और कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं, दीज आर वाइटल साइन। अब नेक्स्ट हम सीरियल वाइज इस वाइटल साइन को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले आपका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर। तो देखिएगा टेम्परेचर का क्या मतलब होता है। तो टेम्परेचर को हम एक इजी लैंग्वेज में हम बात करें तो सीधा सा सीधा मतलब है कि बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन। क्या होता है बैलेंस बिटवीन हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन, कि आपकी जो हीट है वो लॉस हो रही है और आपका हीट का जो प्रोडक्शन हो रहा है उस बीच में आपका बैलेंस क्या है। तो दिस इज टेम्परेचर। तो बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन, क्लियर। तो बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन, तो दिस इज टेम्परेचर। अब देखिएगा हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो हीट लॉस कैसे कैसे होती है। मैं बात करूं हीट लॉस का, तो हीट लॉस होने के कारण क्या क्या है और हीट प्रोडक्शन होने के क्या क्या कारण है। तो हीट लॉस कैसे कैसे होती है। तो ये जो हीट आपकी लॉस होती है, मैक्सिमम हीट जो आपकी लॉस होती है दैट इज थ्रू स्किन। तो मैक्सिमम जो हीट लॉस होती है, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपकी मैक्सिमम हीट जो लॉस होती है वो होती है स्किन के थ्रू। अरे कैसे होती है, स्किन के थ्रू, और कितनी, दैट इज 85%। तो स्किन के थ्रू आपकी जो हीट लॉस होती है वो कितनी होती है, 85%। इसके अलावा अनदर हीट लॉस होने का मेथड जो रहता है वो कौन कौन सा है, तो दैट इज आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके थ्रू भी हीट लॉस होती है। दूसरा मैं बात करूं आपका किडनी है, आपका किडनी है, उससे भी हीट लॉस होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपका फीसिस यानी स्टूल है, उसके थ्रू भी आपकी क्या रहती है, हीट लॉस होती है। आपका फीसिस के थ्रू भी क्या है, हीट लॉस होती है। तो आपको एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम हीट कैसे लॉस होती है, थ्रू स्किन। अरे कि जैसे स्किन के थ्रू आपकी जो हीट है वो क्या होती है, लॉस होती है। अब इसके अलावा आपका मैं बात करूं कि ये जो हीट है वो लॉस हो रही है और हीट लॉस होने का मेथड क्या क्या है, या बात करूं मैं मैकेनिज्म क्या क्या है, हीट लॉस होने का मेथड क्या क्या है, कौन से मेथड है जो हीट लॉस करती हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट वन की अगर मैं बात करूं तो दैट इज सबसे पहले आपका क्या आएगा, रेडिएशन। अरे क्या आएगा, रेडिएशन। सबसे पहले आपका क्या आएगा, रेडिएशन। और रेडिएशन के थ्रू आपकी बॉडी में जो हीट लॉस होती है तो वो भी आपकी मैक्सिमम मेथड ऑफ हीट लॉस, तो दैट इज रेडिएशन। अरे कितनी, 60%। मैक्सिमम जो आपकी हीट लॉस होती है वो होती है रेडिएशन। और रेडिएशन का मतलब क्या है, आपके डायरेक्ट क्या है, आपकी बॉडी के ऊपर वेव्स आ रही है। अरे क्या आ रही है, डायरेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर क्या है, वेव्स आ रही है। यानी आप डायरेक्ट क्या है, टच में हो किससे, जैसे सर्दी का मौसम है और आप क्या डायरेक्ट उसके क्या है, टच में आ रहे हो, तो दैट इज आपकी क्या होगी, हीट लॉस होगी।
यस और नो? अरे क्या होगी? हीट लॉस होगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन मैं बात करूँ हीट लॉस होने का मेथड, तो दैट इज कौन सा? इवेपोरेशन। अरे नेक्स्ट वन हम बात करूँ तो कौन सा होगा? इवेपोरेशन। नेक्स्ट वन मैं बात करूँ तो कौन सा होगा? इवेपोरेशन। और ये जो इवेपोरेशन होता है वो कितने परसेंट होता है? दैट इज 22%। अरे कितना? 22%। और इवेपोरेशन का मतलब क्या है? हीट लॉस अकर व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम बॉडी सरफेस। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको क्या है कि आपने कपड़े डाले हुए हैं। जब आपने कपड़े डाले हुए हैं तो उसमें क्या हुआ? जब आपने कपड़े डाले थे, आपके कपड़े क्या हो गए? स्वेट से क्या हो गए? गीले हो गए। अरे स्वेट से क्या हो गए? गीले हो गए। और उसके बाद आप डायरेक्ट क्या एयर के टच में आए। अरे क्या आए? एयर के टच में आए। तो आपकी क्या हीट है, क्या है, सडन आपकी लॉस हो। आपने देखा होगा जब आपको पसीना आता है और उसके बाद आप हवा के टच में आते हो, एयर के टच में आते हो, तो आपको क्या है? एकदम क्या ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अरे क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। यानी पोर्स के फॉर्म में क्या है आपका? पोरस के फॉर्म में आपका क्या है? जो हीट क्या है? लॉस होता है। तो दैट इज इवेपोरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो दैट इज कंडक्शन। नेक्स्ट हम बात क्या करेंगे? कंडक्शन। नेक्स्ट वन क्या है? कंडक्शन। और कंडक्शन के थ्रू जो हीट लॉस होती है दैट इज ओनली 3%। अरे कैसे? 3% यानी मिनिमम। तो इसके आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। मैक्सिमम हीट लॉस का मेथड क्या है? रेडिएशन। और मिनिमम क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट टच। डायरेक्ट टच विद ऑब्जेक्ट। टच विद ऑब्जेक्ट। आप किसी ऑब्जेक्ट के क्या है? डायरेक्ट टच में आ रहे हो तो दैट इज आपका हीट क्या लॉस होगी? लाइक एज डिलीवरी हुई और आपने बच्चों को क्या छोड़ दिया? ट्रॉली पे छोड़ दिया। और ट्रॉली क्या था? ठंडा था। तो आपका क्या है? बच्चा किस में जाएगा? हाइपोथर्मिया में जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चे को हमेशा क्या रखना है? वार्म रखना है, मदर के पास रखना है, क्योंकि मदर के पास क्या होती है? कि हीट होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वेक्शन। लास्ट वन क्या है? कन्वेक्शन। नेक्स्ट वन क्या? दैट इज कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन का मतलब क्या है? आपकी जो हीट टच होती है डायरेक्ट किसके टच में आते हैं? आप एयर के। अरे कैसे आते हो आपके? आप एयर के टच में आते हो। क्लियर? तो ये होती है आपकी 15%। अरे कैसे? 15%। यानी आपका फैन चल रहा है, एयर कंडीशनर चल रहा है, कूलर चल रहा है, आप उसके आगे बैठे हो, तो उससे क्या रहेगा? आपका हीट क्या है? लॉस होगा। क्लियर? तो आपका हीट क्या है? लॉस होगा। यस और नो? तो दीज आर कैसे कैसे आपका जो हीट है वो प्रोडक्शन होता है, और कैसे कैसे आपका हीट है लॉस होता है। तो हमने पढ़ा हीट लॉस। अब हम बात करेंगे हीट का प्रोडक्शन। ये आपकी जो हीट है वो बनती कैसे है, ये तो हम बात कर रहे थे। ये आपकी हीट लॉस कैसे हुई? तो कैसे कैसे? आप फूड खाते हो, यस और नो? यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। आपने फूड खाया, उससे आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। आपने फूड खाया तो उससे क्या होगा? आपका हीट का क्या रहेगा? प्रोडक्शन रहेगा। यस और नो? आपने फूड खाया, उससे हीट का क्या रहेगा? प्रोडक्शन रहेगा। उसके अलावा आप क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज कर रहे हो। अरे क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज कर रहे हो। तो एक्सरसाइज करने से आपका क्या है? हीट का प्रोडक्शन होगा। यस और नो? उसके बाद हम बात करें हार्मोन। अरे किसकी हम बात करेंगे? दैट इज अ हार्मोन। तो आप हार्मोन जो रहता है वो भी आपका हीट प्रोडक्शन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ये जितने भी है हम आगे क्लास डिस्कस करेंगे, उसमें आपका स्टेप बाय स्टेप क्या है हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ा टेम्परेचर का,
की टेम्परेचर क्या होता है, बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन की, कैसे कैसे आपकी हीट लॉस होती है और कैसे कैसे आपकी हीट प्रोडक्शन होती है। तो ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम आपका हीट लॉस कैसे होता है, मिनिमम आपका हीट लॉस कैसे होता है, दैट इज मैक्सिमम और दैट इज मिनिमम। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन जो आपके क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन बात हम बात करें, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कौन सा है, यस और नो। टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर आपका कौन सा है, तो दैट इज हाइपोथैलेमस। अरे कौन है, हाइपोथैलेमस। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, तो वो कौन है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हीट रेगुलेशन सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, ऑल आर। हीट की बात करें या हम बात करें टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, ऑल दीज आर कौन है आपका, हाइपोथैलेमस। अरे कौन है, हाइपोथैलेमस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके हाइपोथैलेमस भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। हाइपोथैलेमस के दो पार्ट होते हैं, दैट इज एंटीरियर लोब एंड सेकंड वन इज पोस्टीरियर लोब। फर्स्ट क्या रहता है, एंटीरियर लोब, और सेकंड वन हम बात करें तो दैट इज पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब होता है, वो क्या करता है, दैट इज टेम्परेचर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। अरे क्या करता है, डिक्रीज करता है, किसको, टेम्परेचर को। अरे एंटीरियर लोब क्या करता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, और पोस्टीरियर लोब आपके टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अरे क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जब भी आपकी बॉडी में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो आपका पोस्टीरियर लोब उसको इंक्रीज कर देगा, और पोस्टीरियर लोब आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एंटीरियर लोब उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, हीट रेगुलेशन सेंटर, क्योंकि बॉडी में दो चीजों का आना जरूरी है, एक उसका प्लस और एक उसका नेगेटिव। तो ये दोनों क्या है, आपस में पॉजिटिव नेगेटिव है। क्लियर। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कि ये तो हमने आपको बताया कि हीट रेगुलेशन सेंटर कौन सा है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हम बात करें, कई बार एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि विच लेयर ऑफ स्किन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। अरे कौन सी स्किन की लेयर है, स्किन लेयर कंट्रोल या मेंटेन, कंट्रोल या मेंटेन, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अरे कौन सी लेयर स्किन की जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, तो दैट इज अरे कौन सी, या तो हम बात करें हाइपोडर्मिस, या हम बात करें हाइपोडर्मिस, या हम बात करें सबकुटेनियस, अरे या हम बात करें सबकुटेनियस। तो ये आपकी जो लेयर है ये आपको क्या करती है, और ये स्किन की कौन सी लेयर है, दैट इज थर्ड लेयर है। अरे कौन सी लेयर है, थर्ड लेयर है। पूरे ऊपर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद डर्मिस होती है, और लास्ट वन इज सबकुटेनियस। तो ये आपकी जो लेयर है स्किन की, वो क्या करती है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये तो हमने बात किया स्किन का लेयर। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है टिश्यू। अरे कई बार एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, टिश्यू। तो टिश्यू, कौन से टिश्यू बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, विच टाइप ऑफ टिश्यू कैन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, तो दैट इज हम बात करें एडिपोज टिश्यू। तो कौन से टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तो आपके एडिपोज टिश्यू जो है आपके बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेयर कौन सी, हाइपोडर्मिस यानी सबकुटेनियस, और सेंटर कौन सा, हाइपोथैलेमस। तो देखिएगा तीन क्वेश्चन आपके यहीं बन रहे हैं। अरे तीन क्वेश्चन आपके यहीं बन रहे हैं, दैट इज एडिपोज टिश्यू और दैट इज सबकुटेनियस लेयर। और हम बात करें तो
हाइपोथैलेमस, दैट इज टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर। और हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो होता है टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, पोस्टीरियर लोब आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। क्लियर? यस और नो? चले आगे। ये देखिएगा, थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट वन हम बात करें दैट इज थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब है दैट इज हीट प्रोडक्शन। अरे थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या है? हीट का प्रोड्यूस होना। और वो हम ऑलरेडी, अरे उस चीज को हमने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने क्या ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है? दैट इज प्रोडक्शन और दैट इज लॉस होना। और यही बात हम इस क्लास में कर रहे हैं। तो जेनेसिस का मतलब रहता है हीट का प्रोडक्शन होना। अरे क्या होना? हीट का प्रोडक्शन होना। और उसके लिए केमिकल और मेटाबॉलिक, अरे उसके लिए केमिकल और मेटाबॉलिक दोनों क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। केमिकल और मेटाबॉलिक दोनों क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। और वो दोनों हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा फूड का ऑक्सीडेशन पढ़ा। अरे फूड का ऑक्सीडेशन पढ़ा, उसके बाद हमने एक्सरसाइज पढ़ा। तो दीज ऑल आर आपका क्या है? हीट का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट वन है थर्मोलाइसिस। थर्मो का मतलब रहता है टेम्परेचर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अरे लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो कुल मिला के इसका मतलब होता है हीट का लॉस कैसे होना। अरे हीट का लॉस। और हमने चार मैकेनिज्म पढ़े, यस और नो? हमने चार मैकेनिज्म पढ़े। रेडिएशन पढ़ा हमने। रेडिएशन पढ़ा हमने कि मैक्सिमम होता है 60%। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कंडक्शन पढ़ा, जो क्या होता है मिनिमम कितना 3% है। उसके बाद हमने इवेपोरेशन पढ़ा। अरे क्या पढ़ा? इवेपोरेशन पढ़ा। जो इवेपोरेशन रहता है आपका दैट इज 22%। इवेपोरेशन पढ़ा हमने 22%। और उसके बाद हमने कन्वेक्शन पढ़ा, तो दैट इज आपका कितना होता है? 15%। तो ये सभी चीजें हमने उसमें किस में पढ़ी कि हीट लॉस कैसे कैसे बॉडी में होती है। यस और नो? नेक्स्ट वन हम बात करें, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है वेरिएशन इन बॉडी टेम्परेचर की। बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब है दैट इज डिफरेंस। ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज डिफरेंस कैसे हो रहा है? कैसे कैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज डिफरेंस हो रहा है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो उसकी हम बात करें सबसे पहले कि वेरिएशन इन बॉडी टेम्परेचर कितना कितना बॉडी टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो रहता है, हम उसकी क्या करेंगे? हम बात करेंगे। अरे उसकी हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तो वेरिएशन की अगर हम बात करें कि कैसे कैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर वेराइज करता है, तो इन डे टाइम, इन डे टाइम हम बात करें, इन डे टाइम कि दिन में अगर हम बात करें तो 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो वेरिएशन में आता है। अरे कैसे आता है? वेरिएशन में आता है। और वेरिएशन में कैसे? ये आपका बॉडी का टेम्परेचर जो लो होता है वो कब रहता है? मॉर्निंग टाइम। तो मॉर्निंग टाइम में आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या देखने को मिलता है? लो देखने को मिलता है। और इवनिंग टाइम की अगर बात करें तो दैट इज आपका बॉडी का टेम्परेचर देखने को मिलता है हाई। अरे क्या देखने को मिलता है? हाई। तो ये आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वेरिएशन होता है। और कितना होता है? 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बॉडी। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन फीमेल, इन फीमेल ड्यूरिंग, the maximum temperature of body in female during कब देखने को मिलता है? दैट इज बिफोर
onset of menstrual साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने से पहले देखने को मिलता है, और क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन और ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन देखने को मिलता है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्लियर? तो दिस इज आपका ये जो क्लास था वाइटल साइन के ऊपर, और उसके बाद हमने पढ़ा टेम्परेचर। यस और नो? तो अगर किसी को डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्लास को शेयर करना ना भूलें, क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा। और इसी तरह हम कल फिर आपके लिए एक बेहतरीन क्लास जो है हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा, आपको क्लास समझ में आया, आपने इम्पोर्टेंट चीज़ों को कैच किया। और जो भी इस क्लास को देख रहा है उसको नोट कीजिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा और इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कुछ ना समझ लगे तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप उस पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।